हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग साहिल। गुड मॉर्निंग मयंक। तो कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तुम लोग कैसे हो? और बारिश का क्या सीन है यार? आज थोड़ा अपन लेट हो गए, ये बारिश की वजह से। बहुत तेज बारिश आ रही है, तो थोड़ा सा पहुंचने में है ना विलंब हो गए। वहाँ पे क्या हाल चाल है? ऑल गुड? एकदम झकास। मस्त बारिश हो रही है। चलो शुरू करते हैं ना, लेट नहीं करते। और चलो हेडिंग लगा लो। क्या? ग्राफ्स ऑफ ट्रियो फंक्शन। आज अपन किसकी बात करने वाले? ग्राफ की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट ग्राफ्स। देखो भाई, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? 6। ठीक है, तो 6 के अपने अलग अलग ग्राफ आएंगे। ग्राफ का मतलब प्रोफाइल फोटो। फेसबुक पे डीपी होती है ना, वैसे डीपी। अपन हर फंक्शन की साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इनका डीपी बनाएंगे। ठीक है, तो तुम देखो, पहला लिख लेते हैं। पहले मैं ग्राफ बना देता हूं, फिर समझाऊंगा बनता कैसे है। ठीक है, तो देखो भाई, y इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहले साइन एक्स की बात करते हैं। और देखो, डिस्क्लेमर, ग्राफ खुद एक बार, अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो ग्राफ एक बार खुद स्वयं 2 से लेके 3 बार बना लेना, ग्राफ याद हो जाएंगे। उसके अंदर 2-3 पॉइंट है, जितने पॉइंट लिखवा रहा हूँ उतने पॉइंट याद रखने हैं अपने को। उतने पॉइंट याद हो गए, फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ग्राफ की नॉलेज बहुत जरूरी है। देखो, टिंग टिंग, ऐसे लहराता हुआ जाता है ये। मेरे साथ बनाना मत। दिख तो रहा है ना? सेकेंड टाइम ऑफ साइन ये दिख तो रहा है ना? हाँ, दिख तो रहा है मेरे हिसाब से। पहले मैं बना देता हूँ, अपन फिर समझते हैं कि ये बना कैसे। ठीक, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है वैसे अपन को, इनको याद ही रखना है अपन को। एंड सो ऑन। देखो भाई, इसका ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि बनता कैसे है। तुम तो सिर्फ ये जान लो कि भाई मैंने ये लिखा है y इक्वल टू साइन एक्स। किसी भी वस्तु का अगर तुम जिंदगी में कभी भूल जाओ
कि यार इसका तो ग्राफ कैसे बनेगा, मैं तो भूल गया। तो क्या करते हैं याद है, 9-10 में क्या किया करते थे, वैल्यू पटको आंसर पाओ, वैल्यू पटको आंसर पाओ, बस वही करना है, वैल्यू पटकनी है आंसर पाना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये रहा x, ये रहा y। अब तुमने x में लिया 0, रखो साइन 0, y का वैल्यू भी 0, x में लिया 30 डिग्री है ना, ये x एक्सिस है तो ये वैल्यूज उसके हिसाब से ही है। 30 डिग्री साइन कितना आएगा 1/2, रख 45 डिग्री तो कितना आएगा 1/√2, रख 60 डिग्री। ठीक है, इसके अंदर रख कितना आएगा √3/2, रख 90 डिग्री, इसके अंदर कितना आएगा 1। इनपुट आ गया है ना, ये कौन है ना, ये कौन है इनपुट। ठीक है, आई बात समझ में। इनपुट हमेशा प्लॉट होता है एक्स एक्सिस पे। ये कौन है आउटपुट, आउटपुट हमेशा प्लॉट होता है वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब बनाना शुरू करते हैं। एक्स एक्सिस खींची, वाई एक्सिस खींची, देख 0 पे 0, ये रहा 30 डिग्री। तो बेटे 30 डिग्री कितना रेडियन में कितना होता है, अगर ये 30 डिग्री है, अगर मैं इनको रेडियन में कन्वर्ट करवाने की बात करूं तो 0 का 0 हो जाएगा, 30 का π/6, इसका π/4, π/3, π/2। सहमत हो इस चीज से, इस चीज से सहमत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा π/6, तो π/6 में कितना हाफ है, ये हाफ हो गया, तो पॉइंट इधर आएगा। बोलो मानते हो, है ना, मानते हो ना, हाँ मानते हैं। अब π/4 इसके आगे आएगा, कितना है 1/√2। भाई 1/2 और 1/√2 में से बड़ा कौन है, 1/2 और 1/√2 में से बड़ा कौन है, बट ऑब्वियस 1/2 बड़ा है। फिर कैसे बता दिया, ये 1/2 है और ये 1.414 है, √2 न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर कौन है, ये छोटा है तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसकी वैल्यू बड़ी होगी। तुमको ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे देख लो 1/2 1/3। ठीक है, 1/2 कितना होता है 0.5, 1/3 कितना होता है 0.3333। कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जो छोटा होगा ना उसकी वैल्यू बड़ी आएगी। ठीक है, तो 1/√2 की वैल्यू बड़ी आने वाली 1/2 से, मालूम है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लो यहाँ लगा दिया, आ गया बिंदु। ठीक है आ गया बिंदु। अब π/3 √3/2, इससे ऊंचाई है, चेक कर लेना भले ही। ठीक है, वहां पे कितना आएगा, इतना आएगा, आ गया। ठीक है, π/2 कितना है 1। ठीक है, आ गया। ऐसे करते करते तुम लोगों को पॉइंट्स मिलते जाएंगे, जैसे जैसे आगे 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 की वैल्यू रख सकते हो, आगे 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 वैल्यू रखते जाओगे, वैसे वैसे तुमको और पॉइंट्स मिलते जाएंगे। जैसे जैसे पॉइंट्स मिलते जाएंगे वैसे वैसे ये ग्राफ बनता जाएगा। अब तुम इनको ज्वाइन करोगे, मैंने थोड़ा चमत्कार कर दिया भाई साहब, ऐसा कुछ आएगा, ऐसे आगे जाके यूं हो जाएगा, ये समझ जाना। ठीक है, समझ जाना तुम लोग, ऐसा करके यू यू देख, ऊपर का डोम आ गया ना, ये रहा ऊपर का डोम, 0 से लेके π/2 इतने बनाया अभी तक। तो यहाँ से पॉइंट रखे हमने, इतना ही बनाया अभी तक। ठीक है ना, तो ज्यादा अपन को, और हाँ इनको कभी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन मत करना। आज तक तुम लोग हमेशा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते आए हो, पर अब से हमेशा जब भी कोई ग्राफ बनेगा हमेशा स्मूथ कर्व से उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि भाई साहब 0 और ये 30 डिग्री के बीच में कितने सारे पॉइंट मिसिंग है, वो थोड़ी प्लॉट किए हम लोगों ने, उनको भी प्लॉट करो तो मालूम चलेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो अपन हर पॉइंट को प्लॉट नहीं कर सकते, इसलिए अपन क्या करने वाले हैं, एकदम स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे। इन सारे दिए गए पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से ज्वाइन करोगे तो ऐसा स्मूथ ग्राफ बन जाएगा, ये शक्ल बन जाएगी।
ठीक है, अब देखो ये एक्स एक्सिस है। अब देखो वो तो लिखना नहीं है, कोई काम का नहीं है? अब 2-3 पॉइंट लिखवाता हूं, वो बड़े एकदम तबीयत से याद रखना। तबीयत से क्या याद रखना? देखो सबसे पहला डोमेन, उसके बाद रेंज। देख भाई यहां बताता हूं, चलिए यहां बताता हूं। हमेशा याद रखना डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या होता है? वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू। ये एक्स एक्सिस है तो जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है। इसका फैंसी नेम क्या है? डोमेन। फैंसी नेम क्या है? डोमेन। मैथमेटिक्स में इसका नाम डोमेन है, एक्स की वैल्यूज को। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एक्स की वैल्यूज को इनपुट भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, चौथी बात, इसको अगर मैं ग्राफ की बात करूं, देखो मैं बहुत आगे ये चीज बता रहा हूं, ये मेरे को 12th में बतानी चाहिए पर मैं अभी बता रहा हूं ताकि ये तब याद रखो, अब याद रखो। थोड़ी बात तो एक ही है ना? ऐसा नहीं कि 12th के चैप्टर में भी पढ़ा दे, ऐसा नहीं। छोटी मोटी बातें याद रह जाएगी। एक्स की वैल्यूज बोलो, चाहे इनपुट बोलो, चाहे डोमेन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। चौथी चीज, या ऐसा देख लो, एक्सपांशन इन एक्स एक्सिस। क्या मतलब है सर? मैंने कहा देख, अगर कहीं पैसा लिखा हो और ऐसा किसी ने पॉइंट दे दिया हो कि ये है 72 और ये माइनस का 41, ग्राफ को देख के तो डोमेन क्या है? किसी ने ऐसा बोला कि इस ग्राफ को देख के बताओ डोमेन क्या है, तो कभी भी बेटा दिमाग में इस चीज को तो फिट कर लेना। कभी भी अगर ये आए ग्राफ को देख के बताना हो डोमेन क्या है, सिर्फ पिक्चर को देख के बताना हो, सिर्फ पिक्चर को देख के बताना हो डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यूज क्या है, तो हमेशा एक्सपांशन इन एक्स एक्सिस देख लो, है ना। एक्सपांशन इन एक्स एक्सिस देख लो। शाहरुख खान होता है ना, ऐसे हाथ से फैलाता है ना, वो कितने फैल रहे, तुम्हारे हाथ कितने फैल रहे हैं, है ना, कितना एक्सपांड हो गया एक्स एक्सिस में, बस वो देख लो, वो तुम्हारा डोमेन आ जाएगा। तो यानी कहाँ से? -41 से लेकर के 72, इस पूरे रीजन में ग्राफ ही ग्राफ है ना। अगर तुम इतना विंडो काटोगे तो देख यहां से लेके यहां तक की वैल्यूज तुमने ली और यहां पे ग्राफ है ना, इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। इस बात को सदैव ध्यान रखा जाए। अच्छा, डोमेन, डोमेन के लिए लिखा जाएगा एक्स बिलोंग्स टू, रेंज के लिए लिखा जाएगा वाई बिलोंग्स टू। सर रेंज क्या होता है वो बता दो। मैंने कहा देख, रेंज होता है वैल्यूज ऑफ वाई, दिख जाएगा, वैल्यूज ऑफ वाई या तो आउटपुट या तो एक्सपांशन इन वाई एक्सिस। देवांशी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना। हाँ, यानी रेंज की बात की किसी ने, अगर कोई उसमें रेंज पूछे तो ऐसे ऊपर देखना है ना, ऐसे हाइट देखनी है ना, हाइट देखनी है, हाइट। इसका एक और नाम लिख सकते थे अपन वैसे, हाइट मतलब ग्राफ कितना ऊंचा है, ग्राफ कितना ऊंचा है ये देखना है बस अपने को। यानी किसी ने ऐसा बोल दिया ला 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 -4, कुछ भी ना, कुछ भी अटपटा कुछ भी दे दिया, ठीक है। क्या इसको देख के इसका डोमेन रेंज बताया जा सकता है?
डोमेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस में कितना फैला हुआ है। तुम देखो एक्स एक्सिस में खड़े हो जाओ और ऊपर नीचे देखो, ग्राफ दिख रहा है क्या, है ना। तुम एक्स एक्सिस में देखा, इतना पूरा ग्राफ दिखाई दे रहा है, पूरा फैला हुआ है ना। तो -4 से 8, और y बिलोंग्स टू, तो y में देखो एक्सपांशन इन y एक्सिस कितना फैला है, -7 से लेकर 77, -7 से लेकर 77। ये क्या है, रेंज। इसका मतलब क्या है, रेंज, कितना कूद सकता है। ठीक है, हाइट भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा तो भाई यहाँ पे देखो sin x का डोमेन देखो। अब तुम केवल सोच के बताओ x एक्सिस में कितना फैला हुआ है, ये यहाँ पे कितना फैला हुआ है, यहाँ पे कितना फैला हुआ है। क्या यहाँ पे पूरा इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। ग्राफ जा रहा है ना, ग्राफ ज़्यादा जा रहा है, और यहाँ पे ग्राफ ज़्यादा ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। तो वैसे क्या इसने पूरी की पूरी एक्स एक्सिस कवर कर ली, क्या इसने पूरी की पूरी एक्स एक्सिस कवर कर ली। अगर पूरी की पूरी एक्स एक्सिस कवर कर ली है तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू R, ऑल रियल, कुछ भी ले सकता है। यानी ये जो x है, ये जो x है वो कुछ भी खा सकता है, वो कुछ भी खा सकता है। ठीक है, अच्छा अब रेंज की बात करते हैं। हाइट कितनी है सर, हाइट है -1, ये दिख रहा है, ये -1 से लेकर के 1, है ना। अगर ऐसा तुम एक पाइप लो, -1 से 1 की लेंथ का एक पाइप लो, है ना, उस पूरे के पूरे पाइप में ये ग्राफ फिट हो जाएगा। तो भाई लीस्ट वैल्यू कितनी है, -1, टॉप वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी रेंज कितनी आएगी, -1 से लेकर के 1। याद कर, ये चीज़ मैंने लिखवाई है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मिनिमम वैल्यू होता है -1। अपन ने सर्कल से बताई थी, याद आ रही है क्या, सर्कल से, है ना। अगर तुम्हें सर्कल याद आ रहा है ना, इस ग्राफ को मैं सर्कल से ही बता सकता हूँ। सर कैसे, मैंने कहा कि पहले बना तो सही, ठीक है, केवल सर्कल बनाता हूँ, केवल सर्कल, ठीक है। इसको मैंने ऐसे काटा, काटा बीच में से, और ये लोअर कट हो रहा है ना, इसको आगे शिफ्ट कर दिया। इसको आगे शिफ्ट करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा ग्राफ, दिखा। और हमको मालूम है ग्राफ पे, मैंने तुमको बता रखा है ना ग्राफ पे कि भाई साहब ये 0, ये 90, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, लिखवाया था ना, 0 π/2 पाई, 3π/2 2π, 0 π/2 पाई, 3π/2 2π। थोड़ा थोड़ा दिखा, थोड़ा थोड़ा दिखा कि नहीं दिखा, है ना। ये वाला पॉइंट होता है 0, फिर π/2 पाई, 3π/2 2π, 5π/2, चलता रहता है ना। तो देखिए सारे के सारे पॉइंट चलते जाएंगे। बोल, क्या मेरी बात क्लियर है, बात समझ में आई, है ना, है ना। जैसे समझना चाहो वैसे इसको समझ सकते हो। अगर इतनी सब बकवास नहीं समझ में आया ना, फोटो याद रखनी है, फोटो याद नहीं, फोटो। ठीक, चलो भाई तीसरी चीज है पीरियड। पीरियड, सर पीरियड का मतलब क्या होता है। मैंने कहा कि देख ये स्कूल वाला पीरियड नहीं, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, कुछ कुछ वैसा ही है। पर क्या, मैंने कहा क्या यहाँ पे कोई एक ऐसी तस्वीर है, इस ग्राफ को देख, क्या यहाँ पे कोई ऐसी तस्वीर है जिसको काटा, उठाया और हर जगह पेस्ट कर दिया तो ग्राफ बन जाएगा। सर वापस वापस वापस, क्या यहाँ पे कोई एक ऐसी फोटो है इस पूरे ग्राफ में से कि भाई उतने ग्राफ के उतना सेगमेंट काटा, अलग किया और हर जगह छाप दिया तो पूरा ग्राफ जनरेट हो गया। मैंने कहा हाँ सर है ना यार। मैंने कहा देख यहां से काट यहां तक, आप कह रहे हो कि 0 से 2π का इंटरवल काटो, काट लिया। शक्ल कैसी दिख रही है 0 से 2π की, ऐसी। इस फोटो को उठाया, आगे पेस्ट किया, वही ग्राफ, आगे पेस्ट किया, वही ग्राफ,
पीछे पेस्ट किया वही ग्राफ, और पीछे पेस्ट किया वही ग्राफ, है ना। अच्छा यानी सर इसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ। अब हम क्या बोलेंगे, पीरियड क्या होता है, एक ऐसी फोटो का इंटरवल, एक ऐसी फोटो का इंटरवल जिसको कॉपी पेस्ट करने पे पूरा ग्राफ मिल जाता है, अपने को वो इंटरवल चाहिए। 0 to पाई नहीं आएगा ना, 0 to 2 पाई। अरे अगर तुम सिर्फ ये लोगे, तुम सिर्फ ऊपर का लोगे डोम, तो इसको कॉपी, इसको कट किया करोगे तो अगला डोम ऊपर आएगा, पर अगला डोम तो नीचे है, समझ रहे हो। अगर तुम सिर्फ ये डोम लोगे, ऐसा नहीं इसको ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, ऐसा नहीं, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी। अब इसको अगर पेस्ट किया तो आगे जाके ऊपर डोम आएगा, पर हमारा डोम तो एक्चुअली में नीचे है। आज समझ रहे हो ना, इसलिए अपन को एक ऐसा फोटो उठाना है जिसको कट कॉपी पेस्ट करने पे सब जगह पे सेम आए, तो इसलिए 0 से 2 पाई का इंटरवल आएगा, ये वाली शक्ल। आगे गया तब भी ये वाली शक्ल, और आगे जाओगे तब भी ये वाली शक्ल। ग्रेट। तो इसको पीरियड बोलते हैं, है ना। एक ऐसी फोटो जो हर बार रिपीट हो रही हो, उस फोटो का लेंथ क्या है, उस फोटो का लेंथ क्या है, उस फोटो का लेंथ क्या है। तो 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई, ये लेंथ कितनी है सर? ये लेंथ 2 पाई है, इसलिए इसका पीरियड कितना हो जाएगा। पीरियड को यूजुअली टी से दिखाते हैं। पीरियड का सिंबल क्या है? टी। जैसे डोमेन को x बिलोंग्स टू दिखाते हैं, रेंज y बिलोंग्स टू दिखाते हैं, पीरियड का सिंबल टी है। टी इक्वल टू 2 पाई, ये बिलोंग्स टू नहीं आता यहाँ पे इक्वल टू आएगा, है ना, यहाँ पे इक्वल टू आएगा। टी की स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ठीक है। पीरियड को टी से डिनोट किया जाता है। अब तुम बोलोगे कि सर देखो, अगर मैं ये वाली फोटो काटता तो, कौन सी वाली सर? मैं -π/2 से ये यहां तक काटता। मैं कहा देखो ये वाली फोटो काटता मैं इतनी, यानी कौन सी काटी मैंने? ये काट दी। फिर इसको भी तो आगे पेस्ट करो, वही है, वही है ना। बात तो सही है। मैंने कहा हाँ, तो सर ये नहीं ले सकते? मैंने कहा ये भी ले सकते हैं। अरे बाबा अपन को तो लेंथ लेनी है, इसमें भी लेंथ देख ले, -π/2 से 3π/2, लेंथ कितनी है? इसकी भी लेंथ 2 पाई है। समझ रहे हो? हाँ बेटा ये सब सिखाऊंगा मैं, चिल रिलैक्स, है ना। चौथा, जीरोस। सर जीरोस का मतलब क्या होता है? क्या तुम्हें वो याद है? अगर देखो तुम मेरी बात को एकदम ढंग से गौर से सुनते जाओगे तो तुम कई नई चीजें अपने आप इन्वेंट कर लोगे। बस मेरी बातों को सुनने की देरी है ना। क्योंकि मैं एक ग्राफ में टाइम पास कर रहा हूं, आगे सब मैं ऐसे ही बना दूंगा, बस खत्म। देखो हाँ, क्या जीरोस? क्या तुम्हें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल याद है? तुम बोलोगे हाँ सर, वो एक्सरसाइज में क्या पता अलग अलग ग्राफ दिए हुए थे और पूछते थे कि बताओ नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे बताए जाते थे? हम सिर्फ ये चेक किया करते थे कि कितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया है, जितनी बार कट करेगा उतने जीरोस आएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है इसके जीरोस कितने हैं, तो बस चेक कर लो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। देख 0 पे काटा, पाई पे काटा, 2 पाई पे काटा, 3 पाई पे काटा, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इधर काटता चला, हर पाई के मल्टीपल पे काटता चला जाएगा। इस तरफ देखा -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, इस तरफ भी सब पाई के मल्टीपल पे काटता चला गया। तो इन जनरल जीरोस का मतलब क्या हो गया? n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू आंटीजर, है ना, आंटीजर। 1 रखो पाई, 0 रखो 0। जीरोस का मतलब है कितनी बार कहां कहां पे एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो कोई पूछे जीरोस ऑफ साइन एक्स, कोई पूछे जीरोस ऑफ साइन एक्स, तो क्या बोलोगे? n पाई। बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से आ गई होगी। पांचवा, कंटिन्यूअस। ये सब क्या है भैया? ये सब हाइलाइट्स है, इस ग्राफ की हाइलाइट्स है, इस ग्राफ की हाइलाइट्स है, ठीक है। कंटिन्यूअस। सर कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? मैं कहा है ये 12th का टर्म, ये नाम तुम लोग 12th में सीखोगे। इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस, ऐसी ऐसी बातें सुनोगे 12th में, पहले से सुन लेते हैं।
यहाँ पे, क्योंकि समझ में आ सकती है। मैं तुमको वही वही बातें बताऊंगा 11th में 12th की, जो तुम 11th के लेवल पे समझ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। पीरियड भी 12th का पार्ट है, ये भी 12th का पार्ट है। और ये सब नाम के हमने अगर एक बार सुने हैं तो बाद में सुना सुना नहीं लगेगा, सुना सुना लगेगा। ठीक है, इसको भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रहता मच बेटर है ना। कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब क्या? मैं कहा देख, पेन उठा, पेन उठा, ठीक है, और ग्राफ को बनाना शुरू कर। क्या तेरा जीवन में हाथ उठने वाला है? शुरू किया मैंने शुरू किया, मेरे पेन उठाने की मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ रही, मेरा ग्राफ बनता जा रहा है, कहीं पर अटका नहीं, कहीं पर रुका नहीं। ऐसे ग्राफ को बोलते कंटिन्यूस, चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए, इसलिए कंटिन्यूस है। बोलो, बात समझ में आई? कंटिन्यूस है। बात समझ में आई का? बात समझ में आई का? देखो, तुम नहीं के साथ साथ वजह लिखा करो, क्योंकि मैं बोल के भूल जाता हूँ कि मैंने क्या बोला और तुम नहीं लिख देते हो, मेरे को समझ में नहीं आता कि तुमने किस चीज के लिए नहीं लिखा है। छाप लो, अब इसको छाप लो और देखो, एकदम ढंग से छापना। 0 π/2 π, ये सब वैल्यूज किधर आ रही है वो ढंग से लिखना। बच्चे बहुत गलती करते हैं, अभी दिखने में समझ में आ जाता है, बना लेते हैं, पर गलती बहुत करते हैं। अरे मेरे कहने का मतलब है, कंटिन्यूस का मतलब कि वो ग्राफ जो चलता ही जाए, जो चलता ही जाए। तुमने एक बार पेन रखा, उसके बाद ग्राफ चलता ही गया, अब कभी नहीं, तुम्हारा पेन कभी नहीं उठने वाला, तुम्हारे बच्चे भी नहीं उठा पाएंगे, तुम भी नहीं उठा पाओगे, चलता जाएगा। इसको कंटिन्यूस ग्राफ बोलते हैं, विदाउट एनी ब्रेक। हाँ बोलना बेटा, बोलना, मैं सारी बातें वैसे मजाक में लेता हूँ मैं तुम्हारे रिजल्ट को लेके बस सीरियस रहता हूँ, और बाकी सब बातें अपनी मजाक की है। परमिशन थोड़ी लेनी होती है, सीधा बोल देने का, मेरे को अच्छी लगी तो मजा आएगा, बुरी लगेगी तो डांट दूंगा। परमिशन क्या होती है? नहीं, मैंने नहीं देखा था, मैं उस वक्त थोड़ा सा काम कर रहा था एक्चुअली। हाँ, बट मेरे को सुनाई सब कुछ दे रहा था, तो घर में चल रहा था। क्या तुमने ये छाप लिया? फटाफट बता दो, क्या तुमने ये छाप लिया? हाँ, अब देखो, अब दो तीन बात पूछूंगा तुम लोगों से। पूछूं कि नहीं पूछूं? पूछूं कि नहीं पूछूं? चलो छोड़ो, बख्श दिया।
हाँ अच्छा, देखो ये अपनी अपनी आस्था होती है, उन पंडित जी को बड़ी आस्था थी, उन्होंने कह दिया बहकावे में आगे कुछ 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 भी। अब सोच, तुम उस पंडित जी का स्वैग समझो जो मोदी जी के सामने ऐसी बात कर सकता है। तो वो वो कुछ भी कर सकता है, डॉक्टर तो वही है। तुम कर लिया ना, क्या बोलते हैं, मैं मजाक मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, पर देखो इट इज ऑल अनसर्टेन, ये सब नेचर पर डिपेंड करता है, इट इज ऑल अनसर्टेन। ये सब अपने अपने मन की वो धारणाएं हैं, अपन कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते इनमें। ठीक है, कौन सा, यानी राम मंदिर की स्थापना तो इस साल होने वाली थी, ये डिक्लेयर हुई इसी साल हुआ, इसी साल सब चालू हुआ। इसके पहले राम मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी, इसके पहले सब नॉर्मली चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी इतनी खास। लेकिन अपने अपने मानने मानने के ऊपर है बेटा, है ना। अब पंडित जी कुछ ही बोल सकते हैं, अगर ठीक हो जाए तो पंडित जी को मेरा धन्यवाद दे देना। मैं तेरे को है ना एक फन फैक्ट की बात और बताता हूँ मयंक। किसी ना कोई जाने माने पंडित जी हो ना, जिनको तुम मानते हो विश्वास करते हो, उनके ऊपर हाथ दिखा के आना एक बार, बोला पंडित जी मेरी नौकरी नहीं लग रही है, वो तेरे को उपाय बता देगा, ये अंगूठी पहन, वो अंगूठी पहन। किसी दिन अपने बड़े भाई को ले जाना जिसकी शादी हो रखी हो, वो बोलना पंडित जी इसका हाथ दिखे तो उसकी शादी नहीं हो रही है, वो शादी की डेट बता देगा। अरे तुम लोग को सिर्फ पंडित जी को कारण बताना होता है, उनका उपाय उनके पास होता ही है। ये मेरा पर्सनली क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस किया हुआ है। तब से क्या मुझे इन लोगों को विश्वास नहीं है। हाँ, आदित्य योगीनाथ जी, पंडित जी का कोई भरोसा नहीं, पंडित जी अपनी धुन में रहते हैं तो मस्त रहते हैं भाई साहब, वो मस्त वाला आदमी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब अगला ग्राफ बनाते हैं कॉस का। ना भाई ना, पागल पागल है, मैं तो किसी और को पकड़ के लेके गया था। बहुत चल रहा है आजकल, ये बहुत चल रहा है, मेरे को विश्वास नहीं है ऐसे लोगों पे। y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखो ग्राफ बनाना हम समझ चुके हैं, अब मैं डायरेक्टली ग्राफ बनाऊंगा, हाईलाइट लिखूंगा, ग्राफ बनाऊंगा, हाईलाइट लिखूंगा, ग्राफ बनाऊंगा, हाईलाइट लिखूंगा, दैट्स इट, सिंपल। और जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाना है, मैंने ग्राफ को कैसे शुरू किया वो देखना है, वैसे ही बनाना है। साइन का ग्राफ यू था ना, इसका ग्राफ यू है बस। यानी क्या करना है तुम लोग को, कुछ दिन और बने रहो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। धीरे धीरे बात बतानी पड़ती है यार, सब कुछ एक साथ सुन लोगे क्या, पढ़ाई क्या करोगे, आज अपन वैसे 15 मिनट लेट है, फिर कभी सुनाऊंगा आराम से, है ना। आराम से सुनेंगे, आराम से बच्चा, आराम से। हम कौन से नशे में है, क्या कर रहे हैं, ऐसा एंगल ही बदल दिया आपने तो। चुप करो, मेरे को बातें मत लगाओ। कोई सा भी एंगल कहीं भी लिख दे रहा हूँ,
ला 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 ला। ठीक है, देखो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने साइन के ग्राफ को π/2 शिफ्ट कर दिया, पीछे कर दिया या तो आगे कर दिया। क्या ऐसे लग रहा है तुम्हें भी? साइन के ग्राफ को वापस से देखो, इसके नीचू बना, नीचू एकदम इसके नीचू बना रहा साइन का ग्राफ। ये 0, ये पाई, मोटी मोटी वैल्यू लिख रहा हूं, 3π -π -2π। क्या तुमको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि इस ग्राफ किसी ने ऐसे पकड़ा, ऐसे खींच दिया, इसे π/2 पीछे कर दिया या तो π/2 आगे कर दिया? ऐसा नहीं लग रहा तुम लोग को कि देखो जो पॉइंट पाई पे आ रहा था वो आज किधर आ रहा है? आगे आ रहा है, खिसक गया भाई, पॉइंट खिसक गया है। तुम तो खाली देखो इसकी खोपड़ी खिसक गई है इसकी, इसे खिसका दिया इसको। और खिसकाते कैसे? इसको 90 खिसकाना है ना, तो इस ग्राफ को 90 शिफ्ट किया, मैंने ऐसे पीछे शिफ्ट किया। तो पीछे शिफ्ट किया मतलब इसको यहाँ दिखा दूं मैं, वाई एक्सिस को, देख बन गया। हाँ ये पॉइंट चेंज हो जाएंगे, ये पॉइंट चेंज हो जाएंगे। ग्राफ समझ में आया? ग्राफ समझ में आया? ग्राफ समझ में आया? बस वही है। शायद इसीलिए, मेरे हिसाब से शायद इसीलिए तुम लोग अगर साइन 90 माइनस थीटा करते हो, 90 को थीटा से शिफ्ट करते हो, तब कॉस थीटा आता है। कंसेप्ट, साइन के ग्राफ से ही कॉस का ग्राफ बना लिया। देख 90, चाहे ऐसा करो, चाहे ऐसा करो, बात तो सेम ही है। एक्चुअल फंडा। दिख रहा है? हाइलाइट्स, जैसे क्रिकेट में हाइलाइट्स होती है वैसे अपन को इसमें हाइलाइट बतानी है। इसका डोमेन बताओ। बेटा एक काम करो, ये सारी चीज तुम लिख के दो। चलो आई एम वेटिंग। ये सारी चीज तुम लिख के दो, देखता हूँ कितना समझ में आया, देखता हूँ कितना समझ में आया। ये सारी वैल्यू तुम लिख के दो। अबे लाइन में दे, उल्टे सीधे मत दे। सब लाइन में आंसर लिख के दो, से 1 2 3 4 5 एक मैसेज में लिख के दे दो। आराम से लिख के दो, कोई जल्दी नहीं, आराम से लिख के दो। बना लो, ग्राफ भी बना लो और साथ इधर लिख भी लो। अपने कोई जल्दी नहीं है, एक दिन में 2 ग्राफ भी सीखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो ग्राफ समझ में नहीं आएगा ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो सेकंड चैप्टर है वो कम समझ में आएगा। तो ग्राफ की नॉलेज अच्छी खासी होनी अपन को चाहिए।
डोमेन एक्स बिलोंग्स टू एन पाई बाई टू। वाह वाह वाह। अरे चंपू लाल, डोमेन एक्स, एक्स एक्सिस में कितना फैला हुआ है, देख कितना फैला हुआ है। कहाँ से पाई बाई टू आगे बेटा इसमें, तो पूरा इस तरफ पूरा फैला हुआ है, इस तरफ भी पूरा फैला हुआ है, यानी हर वैल्यू खा रहा है, हर वैल्यू खा रहा है, हर वैल्यू खा रहा है। और जब कोई आदमी हर वैल्यू खाता है तो उसे आर लिखते हैं, आर, एक्स बिलोंग्स टू आर। रेंज तुम्हारी सही है एकदम, -1 से 1। ठीक है, तुमको धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना, धीरे धीरे फंडे क्लियर होंगे तुम्हारे भी, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। पीरियड, कौन सी फोटो है, पीरियड का आंसर मयंक ने दिया पाई। अच्छा अच्छा बेटा, साइन का ही तो अवतार है, पाई कैसे हुआ। चल ये वाली फोटो काट, यहां से लेकर के यहां तक, ये वाली फोटो, ये वाली फोटो, इस फोटो को कट किया, कॉपी किया, पेस्ट कर, कट किया, कॉपी कर, पेस्ट कर, कट किया, कॉपी कर, पेस्ट कर। ये फोटो कितनी है, -π/2 से 3, ये कितना है, 0 से लेकर 2π, 2π हुआ ना, 2π हुआ, 2π हुआ। पीरियड इसका आएगा 2π। जीरोस, जीरोस, एक्स एक्सिस को किधर काट रहा है। अगर तुमने n π/2 लिखा है तो गलत है। क्यों सर, क्यों गलत है, n π/2, n को रख 0 तो ये 0 हो जाएगा, 0 पे क्या काट रहा है, n को रख 1, n को रख 1 तो आएगा π/2, हाँ काट रहा है। n को रख 2 तो 2π/2, 2 काटा पाई, पाई पे कहाँ काट रहा है, 0 n π/2 नहीं है। तुम ट्रेंड समझो, तुम ट्रेंड नहीं समझे। 1π/2, 3π/2, 5π/2, अरे 1 3 5 कौन है, ऑड π/2, तो 0 आएगा यहाँ पे, ऑड π/2। अब रख ले 0, रख 0, 1π/2, देख आ रहा है, रख 1, 2 + 1 3π/2, 3π/2। अरे ये लिख के खत्म कर दिया ना यहाँ पे, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब सारे ले ले, अब सारे इंटीजर ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन बेटा देख, तूने यहाँ पे लिखा n π/2, तूने यहाँ पे लिखा n π/2 और बोला n बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर, तूने ऐसा बोला, ये बात भी सही है। पर हम लोग जनरली कभी भी इसमें चेंज नहीं करते, चेंज हमेशा इसमें किया जाता है ना। बात समझ में आ रही है क्या, तुम्हारी भावना एकदम सही है, पर लिखा इसको इस तरीके से जाएगा कि n तुम कुछ भी पटको, n तुम कुछ भी पटको, फॉर्मेट ये रहेगा, ऑड π/2, ऑड π/2। कई लोग इसको दुनिया वाले ऐसा भी बोल सकते हैं, ऑड नंबर है ना भैया, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑड नंबर तो। बोलो बात समझ में आई, ये सारे पॉइंट क्लियर है। मिटा दिया जाए, कंटिन्यूस वही, साइन का अवतार है। अब बनाते tan का ग्राफ। तीसरा, बार बार कोशिश करो, एक बार तो सही होगा ही, और जब सही होगा पीछे वाले सारे सही हो जाएंगे। y = tan x। tan x का ग्राफ बनाने के लिए आप लोग को बार खड़े करने पड़ेंगे। सर बार क्या होता है, वर्टिकल लाइंस,
हर π/2 पे। कहाँ पे भैया? एवरी π/2। दुनिया में जहां जहां पे तुमको π/2 दिखाई दे रहा है ना, उस π/2 पे जाके, उस π/2 पे जाके वर्टिकल लाइन खड़ी कर दो। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? बनेगा कैसे? पॉइंट डालो, पॉइंट डाल। मयंक सिंपल सी बात है, पॉइंट को डाल दे, एक्स और वाई एक्सिस को रिप्लेस कर दे, एक्स और वाई एक्सिस को रिप्लेस कर दे। अगर ये y इक्वल टू 10x है तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर तुम्हें पता करना है कि 10y इक्वल टू x का क्या होगा, तो x और y एक्सिस को इंटरचेंज कर दे। ऐसा तो लग रहा है कि x y को रिप्लेस कर दिया, y x को रिप्लेस कर दिया, तो एक्सिस आपस में रिप्लेस हो जाएगी। तो इस एक्सिस को आपस में रिप्लेस कर दे, y को x की जगह पर डाल दे, x को y की जगह पर डाल दे, ये ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्योंकि तुमने जो ये जो ग्राफ की बात की ना, ये तुम्हारा 12th का सेकंड चैप्टर है। तुम्हारे मन में डाउट आया, सही बात है, पर ये अपना 12th का सेकंड चैप्टर है, तो ऐसी चीज़ों को अपन 12th में डील करेंगे। अपना बाय द वही चैप्टर चल रहा है 12th में, देखना देख ले, समझ में कद्दू आएगा तेरे, इतना बता देता हूँ। आओ, एवरी π/2 पे बार खड़े करने। ऐसा क्यों सर? मेरा ग्राफ ऐसा बनता है इसका, हमें कैसे पता सर? पॉइंट डाल, वैल्यू निकाल, पॉइंट डाल, वैल्यू निकाल, अनंत तक पॉइंट निकालता जा। तेरी मर्जी, तेरे को ऐसा करना तू कर सकता है, मेरे को तो नहीं करना ऐसा। ठीक है, अब देख बनेगा कैसे। सी चिपका मत देना इस लाइन को, और इस डॉटेड लाइन को चिपका मत देना, ऐसे एकदम पैरेलल चलाते जाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ, चिपका मत देना। आपने चिपका दिया सर। अरे यार, मैं थोड़ा सा चमत्कारी आदमी हूँ। तुम ना ही चिपकाना, चिपकता ना ही है ये। कितना ये? पाई 2 पाई। देखो 2-3 बार खुद लिख के करोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगा, याद हो जाएगा विथ वैल्यूज। ग्राफ की सिर्फ शक्ल याद नहीं रखनी, मुद्दे आलम है कि तुमको ग्राफ का वैल्यू भी पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट पे क्या आ रहा है। तब बोलते हैं कि हाँ सर हमें ग्राफ आता है। केवल शक्ल याद रखने से ग्राफ नहीं आता, वो तो अधूरा ज्ञान है। कि थोड़ी झलक दे सकता हूँ मैं तुम लोग को। ठीक है, इसको आधा पूरा कर लें, तुम लोग कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, मैंने तो आधा ही बनाया। ग्राफ फैल फैल के चलता जाएगा। हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। मयंक ने जो बात बोली है वो एसिम्प्टोट्स का डेफिनेशन है। अभी एसिम्प्टोट क्या होता है तुम मेरे को कल सोच के बताना। एसिम्प्टोट लिख लो नोटबुक में, एसिम्प्टोट्स क्या होता है। ये थोड़ा तो बेवड़ा ग्राफ है, वो पता है बेवड़े पी कैसे। तो ये वो वाला ग्राफ है, इट्स समवट लाइक दैट। से एक पैर आगे, ऐसे मुंडी पीछे, है ना, ये कुछ वैसा वैसा ग्राफ है। थोड़ा सा पी रखी, थोड़ा सा पी रखी है इसने, इस ग्राफ ने पी रखी है। स्पेलिंग
ए डबल एस आएगा, ASSYMPTOTE एसिम्प्टोट। हाँ तुम मेरे को ये सब बताओ, आई एम वेटिंग। ग्राफ बनाओ और लिखो, आओ ग्राफ बनाओ और ये सब लिखो और मुझे बताओ कि क्या क्या होगा। देखो नॉट कंटिन्यूअस, हाँ भाई ये तो नॉट कंटिन्यूअस है। तो बेटा इसको नॉट कंटिन्यूअस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, और जब भी ये बात आती है कि यार डिसकंटिन्यूअस है, तब बताना पड़ता है, तब बताना पड़ता है किधर डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे? जहां पे ग्राफ को ब्रेक लग रहा है। ग्राफ को किधर ब्रेक लगा? पहला ब्रेक लगा π/2 पे, पहला ब्रेक लगा π/2 पे। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि π/2 तो आ ही नहीं सकता, इस ग्राफ पे π/2 तो आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि tan 90 बच्चा बच्चा जानता है अनडिफाइन होता है ना। तो ये 90 पर tan का कोई वैल्यू ही नहीं है, एक वर्टिकल लाइन है, मतलब इमेजिनरी लाइन है। ग्राफ तो ये ब्लैक वाला है, तो हमने लाइन खड़ी की है डिफरेंशिएट करने के लिए, हाँ ये ऐसा, ये ऐसा। वरना अगर मैं लाइनें मिटा दूं, अब देख सब जगह पे ग्राफ है, π/2 पे कोई वैल्यू नहीं है, π/2 पे कोई वैल्यू नहीं है, π/2 पे कोई वैल्यू नहीं है। साफ दिख रहा है 90, tan के हर 90 पे है ना, 1π/2, 3π/2, 5π/2, ऑड π/2 पे ये कभी आने वाला नहीं है। और ये पॉइंट खाने से दिक्कत हो गई ना, अगर tan 90 खा लेगा, tan अगर 90 डिग्री को खा लेगा, या फिर 90 का कोई भी मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल कोई भी खा लेगा, पेट खराब हो जाएगा, और पेट खराब होते ही डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ कि ना? तो भाई क्या लिखेंगे? डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू ऑड π/2। जहां पे भी डिसकंटिन्यूअस होता है वहां पे बताना पड़ता है किधर डिसकंटिन्यूअस है। बात समझे? पीरियड का बहुत ही शानदार जवाब दिया, पाई -π/2 से π/2। ये ग्राफ रिपीट हो रहा है सब जगह पे, जीरोस, 0, पाई, 2π, 3π। हम तो ऐसे भी सोच सकते थे, कैसे सर? कि भैया tan x होता है sin x अपॉन cos x, तो जहां पे sin 0 वहां पे tan भी 0, ठीक है ना। बस tan, ये cos को 0 होने से रोक लो, cos को 0 होने से रोक लो। अब किसी ने पूछा यानी cos x तुम 0 नहीं हो सकते, क्यों? अगर तुम 0 हो गए तो tan x बेचारा मर जाएगा। तो cos x किधर किधर 0 होता है? जब x किसको बिलोंग कर ले? सर ऑड π/2 को। तो भाई साहब इस x को ऑड π/2 ना खिलाया जाए, इस x को ऑड π/2 ना खिलाया जाए। इसीलिए डोमेन में सब कुछ आएगा, केवल क्या हटा दिया? माइनस क्या कर दिया? π/2, ऑड π/2 माइनस कर दिया। डोमेन का मतलब क्या होता है?
वो सारी एक्सेप्टेबल वैल्यूज जो खा सकता है, वैल्यूज ऑफ एक्स, टेन में क्या क्या रख सकते हो, इनपुट क्या क्या है। अरे ये इनपुट थोड़ी है, क्या तुम 10 में 90 रख सकते हो? अगर हम बोलते कि x बिलोंग्स टू r है सर, तो r के अंदर तो 90 डिग्री भी आएगा, π/2 भी आएगा, पर क्या खा सकता है क्या? ना, नहीं खा सकता। इसका मतलब साफ जाहिर सी बात है कि हमको ऑड π/2 r में से हटाने पड़ेंगे। क्या मेरी ये बात क्लियर है ना? रेंज देख, नीचे से नीचे कितना है? -∞, ऊपर से ऊपर कितना है? +∞, तो रेंज आएगी -∞ से ∞। बहुत ही बढ़िया, है ना? रेंज सही निकालिए। यानी -∞ से ∞ को क्या बोलते हैं हम लोग? r। जीरो से कितना आएगा? जहां पे sin 0, n पाई। क्या बोलो, बात खत्म? बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? ओह, टाइम इज ऑल्सो ओवर। बालक, क्या मेरी बात समझ में आई? है ना? तो ये छाप लो, है ना? कल अपन करेंगे बचे हुए 3 ग्राफ, है ना? कल अपन करेंगे बचे हुए 3 ग्राफ। तुम चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, रेस्ट इज अप टू यू। ठीक है ना? तुम जुगाड़ बुगाड़ लगा के ट्राई कर सकते हो। मैं आऊँगा फटाफट वो बता दूंगा। ठीक है, चलो भाई साहब, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तुम ये लिख लेना, ठीक है ना? ये तो मेरे ख्याल से लिख ही लिया होगा तुम लोगों ने, है ना? अपन उनकी बात कर रहे थे। CCL, नाइस। चलो बाय, है ना? मिलते हैं। टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टाटा।